वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 11 से रिलेटेड है तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों ने हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर मॉडल सेट नंबर 5 तक बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉलिटिकल साइंस से किस तरह से आपके 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले, इसके रिगार्डिंग मेरे प्लेटफॉर्म के द्वारा बनाए हुए मॉडल सेट को आज मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 11 में 2023 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं बेहतरीन ढंग से। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हम लोग देखेंगे 100% आपके 2000 एग्जाम के पेपर के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। आप एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए देखें क्योंकि बीच बीच में मैं 100% आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाऊंगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे कि डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। पहला प्रश्न है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो मुस्लिम लीग जो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। इसमें से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न है, अगला क्वेश्चन एडिशन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे आपको नोट डाउन करना है। न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जाएगी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो केशवनाथ भारती केस यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि मौलिक अधिकार कौन नहीं है। तो मौलिक अधिकार नहीं है वह संपत्ति का अधिकार। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार है 6, संविधान के गठन के समय कितने थे 7, तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा संविधान में, हमारे संविधान में कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार को याद रखना है आपको एक एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। तो इस भाग का आंसर होगा 15वें भाग यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा 1993, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा जे.एस. मिल। क्या हो जाएगा, जे.एस. मिल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है। तो इसमें आपको बताना है। तो राज्यपाल को केंद्र का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व के लिए मनोनीत करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 2 सदस्य। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा में तो लोकसभा में 12 सदस्य होंगे। याद रखिएगा, आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है, आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन था। इसमें आपको बताना है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा, जैसे ही लोकसभा की बात करें तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री। में बहुत ही अच्छी तरह से आपको पेड कोर्स में बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि कोई मंत्री जो संसद का या विधायक नहीं है उसे कितने समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य होगा। तो याद रखिएगा 6 माह के अंदर अंदर उसे संसद में विधायक या होना अनिवार्य कर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि राज्यसभा को धर्म विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा 14 दिन, ओनली फॉर 14 दिन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो 500। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है। इसमें बताना है कि भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो प्रधानमंत्री। संसद का 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसमें से इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री जो है राष्ट्र जो संसद का है वो अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते तो उसे दल बदलू नहीं माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2/3 सदस्य। क्या हो जाएगा, 2/3 सदस्य इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसके पास होती है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ओनली फॉर पार्लियामेंट यानी संसद, इसका सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 62 वर्ष। क्या हो जाएगा? 62 ईयर्स इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करती है? जो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के चुनाव आयोगों को किस सूची में रखा गया है? जो भारत में जो चुनाव आयोग होते हैं उसको किस सूची में रखे गए हैं? तो संघ सूची में। कहाँ पे रखे गए हैं? संघ सूची इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? तो किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो 7वीं अनुसूची में। कहाँ पे? 7वीं अनुसूची इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था होगी। क्या होगी? तो आपको बताना है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा द्विस्तरीय। याद रखिएगा 20 लाख से अधिक होगी तो याद रखिएगा त्रिस्तरीय उसे माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था का गठन किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा राजस्थान। कब किया गया था? तो 1959। इसको आपको बिल्कुल राइट करना है अपने कॉपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान का मूल्य दर्शन क्या है? इसमें आपको बताना है भारतीय संविधान का मूल्य दर्शन क्या है। तो याद रखिएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि संविधान की सजीवता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम। इन ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संशोधन की प्रक्रिया ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा अफ्रीका से। कहाँ से लिए गए हैं? अफ्रीका से। इस किस अनुसूची में इसे दर्शाया गया है? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 368। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चाहते हैं डिस्टेंट। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नई राजनीति का पिता किसे कहा जाता है? किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है? तो याद रखिएगा मैकियावेली। क्या हो जाएगा? मैकियावेली इसका सही उत्तर होगा। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन को जो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा हुआ है अरस्तु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? इसमें उसको बताना है कि व्यवहार क्रांति के जो जन्म हुए थे उसको आंसर होगा 1945 में व्यवहार क्रांति का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 29 क्वेश्चन नंबर कि वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? तो वोट देने का संबंध है राजनीतिक स्वतंत्रता। कहाँ से? राजनीतिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि इन 5 मॉडल सेट को कर लेते हैं तो 2023 के जो अभी एग्जाम होने वाले हैं उसमें एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं पूछे जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा वादा है। क्वेश्चन है कि ऐसी समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसने ना वर्ग होना ना राज्य? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा फांसीवादी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि किसने फ्रीडम ऑफ फायर नामक पुस्तक लिखी है यानी भय से मुक्त? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा आंग सा सू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इनके विचार की प्रकृति असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है। तो किनके विचार होगी? वह है रूसो की। क्या हो जाएगी? रूसो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किनका कथन है व्यक्ति चाहे कितनी ऊंचा हो कानून उसके ऊपर है? इस स्टेटमेंट का जो आंसर होगा सर एडवर्ड कोक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधित अवधारणा की व्याख्या की गई है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा द रिपब्लिक। क्या हो जाएगा? द रिपब्लिक इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन 35। किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होना चाहिए मार्क्सवादी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? अधिकारों की सुरक्षा के लिए यानी सिक्योरिटी के लिए कौन सी महत्वपूर्ण है आपको बताना सुरक्षा? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा स्वतंत्रता न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारी की व्यवस्था से की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा रूसो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से कौन जीव स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों के प्रकृति अधिकारों के रूप माना गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना अधिकार है। अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा नैतिक, याद रखिएगा नैतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें। और डिस्ट्रेंट चैनल पर नए आए तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी मॉडल पेपर क्लास 11 से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ग मैकुलाहान, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति एक बोर्ड का सूत्र किसने दिया है? एक व्यक्ति एक बोर्ड का सूत्र किसने दिया था? तो बेंथम ने। किसने दिया था? बेंथम, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में रमंत का नियम के आधार पर नागरिकता मिलती है? याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। कहाँ हो जाएगा? फ्रांस इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है? इसमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद होगी? तो वह उदारवादी राष्ट्रवाद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44, किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है? इसमें सबको बताना है किसने कहा राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी का अवधारणा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि समाज की भलाई के लिए राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा? इसमें जो उचित निर्णय होना चाहिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? राज्य सभी धर्मों को बढ़ावा देगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि धर्म के लोग एक अफीम है। किसने कहा? जो धर्म के लोग हैं वो एक अफीम है। ये स्टेटमेंट जो है वो किसने दिया था? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा मार्क्स। क्या हो जाएगा? मार्क्स इसका सही उत्तर होगा, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? यानी कौन सी स्टेटमेंट के अनुसार जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, इसके कारण से ही इसका क्या होगा? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? इसमें सबको बताना है कौन से देश है जिसे हम लोग शांति संविधान कहते हैं। तो याद रखिएगा जापान को। जापान इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, इनमें से कौन शक्ति का उपदेशक है? तो शक्ति का जो उपदेशक है वो हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। और आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू मॉडल सेट के साथ हम लोग मिलेंगे। क्वेश्चन है कि सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखिएगा, लुसियन डब्ल्यू पाई। क्या हो जाएगा? लुसियन डब्ल्यू पाई। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए मॉडल पेपर प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें जो 2023 के एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट किसी भी तरह से दिक्कत ही होगी तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया जिसका नाम है टारगेट मिशन 2023। तो इसमें जो आपका डिस्क्रिप्शन में है उसमें हमें व्हाट्सअप नंबर, हमारे टेक्निकल टीम का व्हाट्सअप नंबर, हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ पर अच्छी तरह से हमारे क्लास 11 के बेहतरीन तैयारी के लिए आप उस बैच को परचेस कर सकते हैं, टारगेट मिशन 2023। इसमें आपको डिस्काउंट 149 रुपीज़ में क्लास 11 का पूरा कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि सर हमें एडमिशन लेना है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में।